हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने स्केलेटन लोडिंग व्यू को डिस्प्ले करवाना है कस्टम कलेक्शन व्यू के ऊपर। कहने का मतलब हम कस्टम कलेक्शन व्यू में डेटा को डिस्प्ले करवाने से पहले यूज़र को ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि यूज़र को पता चल पाए कि समथिंग इज़ हैपनिंग, और उसके लिए हम स्केलेटन लोडिंग व्यू को जो है इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए इसी के रिलेटेड एक वीडियो ट्यूटोरियल जो कि मैंने स्केलेटन लोडिंग व्यू को कैसे कस्टम टेबल व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो ट्यूटोरियल मेरा नहीं देखा तो प्लीज़ वो वाला वीडियो ट्यूटोरियल भी जो है आप फॉलो कर लें। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं स्पेशली आपको कस्टम कलेक्शन व्यू के ऊपर कैसे स्केलेटन लोडिंग व्यू को डिस्प्ले करवाते हैं वो सिखाऊंगा, और काफ़ी इजी वे के साथ हम आपको बताएंगे। तो चलिए ये देखिए, मेरे पास पॉपुलर टॉयज़ के रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने पहले से ही सिमुलेटर के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाई हुई है, रेडी करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कस्टम कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो डेटा है उसको ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो चलिए एक बार मैं इस एग्जांपल को स्टॉप करता हूं और फिर से रन करता हूं ताकि आप स्टार्टिंग में ऐप की लोडिंग के टाइम पे वक्त आप देख पाएंगे कैसे स्केलेटन लोडिंग व्यू जो है वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो चलिए मैं इस एग्जाम्पल को बिल्ड एंड रन करता हूं और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से हमारी एग्जाम्पल जो है वर्क करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल में मैंने 5 सेकंड के लिए जो स्केलेटन व्यू है उसको डिस्प्ले करवाने की जो कोशिश है वो इस एग्जाम्पल में की है। और फिर से मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ और आप देखिए किस तरीके से इफेक्ट जो है स्केलेटन लोडिंग व्यू का जो है वो निकल के आता है। तो इस तरीके का जो लोडिंग व्यू है वो आपने मोस्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक और काफ़ी सारी अदर एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो देखा होगा। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। तो चलिए प्रैक्टिकली कैसे एग्जांपल वर्क करती है वो तो आपने जान ही लिया है। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि जितनी भी एग्जांपल्स मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो मैं हर एक एग्जांपल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले थ्योरी के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको बताता हूं, ताकि आप इन एग्जांपल्स की जो थ्योरी के रिलेटेड टर्म्स हैं उनको गूगल पे सर्च करके अपनी जो नॉलेज है और भी इन्हांस जो है वो कर पाएँ। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है स्केलेटन व्यू। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्केलेटन व्यू जो है वो हमारे पास गिटहब पे जो है अवेलेबल है। इसको हम कोको पोर्स के थ्रू जो है अपनी एग्जांपल्स के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलेटन व्यू। इस तरीके से पूरी डिटेल जो है वो गिटहब पे इस प्रोजेक्ट की जो है वो दी गई है, और कैसे इसको यूज़ करना है वो मैं आपको आज बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ जो है वो आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो टर्म है स्केलेटन व्यू, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये एक एलिगेंट वे है, काफ़ी पॉपुलर और अच्छा वे है, ताकि आप यूज़र को इस तरीके से शो करवा पाएँ कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ ना कुछ जो है वो प्रोसेस हो रहा है आपकी एप्लीकेशन के डेटा के लोडिंग टाइम पे, और प्रिपेयर कर पाएँ आप यूज़र को ताकि वो वेट करे जब तक कंटेंट आपका पूरी तरह कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो लोड नहीं होता। तो मोस्टली जब हम वेब एपीआई से डेटा को फैच करते हैं तो कई बार जो है हमें रिस्पॉन्स थोड़ा डिले के साथ मिलता है सर्वर की तरफ से। उस टाइम पे ये स्केलेटन लोडिंग व्यू जो है वो काफ़ी अच्छे से इफ़ेक्ट करता है यूज़र को, ताकि वो थोड़ी देर के लिए आपकी ऐप के अंदर जो है वो वेट कर पाए। तो इस स्केलेटन व्यू को आप किसी भी यूआई एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली हम इसे कलेक्शन व्यू या फिर
टेबल व्यू के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर मैं आपको इसके अदर फीचर्स के बारे में बताऊं, सबसे पहला है कि इसको ईज़िली आप यूज़ कर पाएंगे। आप सारे जितने ही यूआई व्यू एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर स्केलेटन व्यू अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है ये फुली कस्टमाइजेबल है और ये यूनिवर्सल है। इसको आईपैड, आईफोन दोनों एप्लीकेशंस पे आप वर्क करवा पाते इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो पांचवें नंबर है, आप इंटरफेस बिल्डर के थ्रू इसे ईजिली कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर बात करें सिंटैक्स की, स्विफ्ट में इसकी कमांड्स की, तो वो काफ़ी सिंपल हैं और एक लाइट वेट रीडेबल जो कोड बेस है इसका जो डेटा है, इसका जो लाइब्रेरी के अंदर प्री बिल्ड कोड है उसको भी आप इजीली रीड आउट करके उसके बारे में भी जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी स्केलेटन व्यू के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो iOS के अंदर जो UI कलेक्शन व्यू है ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ यूज़र को एक कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। तो एक काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वे है ताकि आप कंटेंट यूज़र को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और जैसे टेबल व्यू किसी डेटा सोर्स से डेटा लेके उसको डिस्प्ले करवाता है, उसी तरीके से कलेक्शन व्यू भी किसी डेटा सोर्स से डेटा को लेता है और उसे सेल्स की कम्बिनेशन, लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू की हेल्प के साथ उसे डिस्प्ले करवाता है। तो जब भी आपको डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर या फिर कस्टम लेआउट की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत पड़े तो आप जो है कलेक्शन व्यू की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप आपने डेवलप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम एप्लीकेशन को जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है लैपटॉप के अंदर इस तरीके से। और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और मेरे पास जो लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल ऐप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कलेक्शन व्यू के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस को जो है डिस्प्ले करवाने के लिए डेटा को यहाँ पे यूज़ किया है। आप प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस हैं, जो टॉयज़ की इमेजेस हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन इमेजेस को हमें एम्बेड करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने
और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिप्लाई है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। चलिए अब हम सबसे पहला काम करते हैं, इस असेस फोल्डर के अंदर अपना जो इमेजेस वाला डेटा है उसको यहाँ से फेच करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने फोल्डर के अंदर जो इमेजेस हैं उनको सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी टॉयज़ के रिलेटेड इमेजेस हैं। अगर मैं कोई भी इमेज आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे किस तरीके से मैंने हर एक इमेज का जो साइज़ है वो लिया है। तो यहाँ पे 350 बाय 350 इसकी विड्थ एंड हाइट है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है और इस असेस्ड फोल्डर के अंदर हमने सारी इमेजेस को इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ सेलेक्ट करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे। अब आप देख सकते हैं सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सबसे पहले रेडी करना है और उसके बाद में हम कोडिंग की तरफ जो है वो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है कलेक्शन व्यू। और जैसे ही हम सर्च करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारे पास निकल के आया है कलेक्शन व्यू। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करूँगा। चारों तरफ पे आपने 0 0 वैल्यू ऐड करनी है और इन चारों कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना है इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो सेल की साइज़ का जो विड्थ है वो आपने करनी है 200, हाइट आपने करनी है 200 और मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए आपने करनी है 5, लाइंस के लिए आपने करनी है 5, सेक्शन इंसर्ट आपने टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब आपने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में से इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर और इसकी विड्थ आपने करनी है 150, हाइट आपने करनी है 150 और इसे इस तरीके से आपने अलाइन करना है वर्टिकली सेंटर में, सॉरी हॉरिजेंटली आपने सेंटर में इसे अलाइन करना है। अब मैं फिर से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में सर्च करूंगा एक लेबल और इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसका जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है, मैं कर देता हूँ 15। इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर में और इसका जो स्टाइल है वो मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे ताकि अट्रैक्टिव ये जो है वो लग पाए। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इमेजेस में से एक इमेज को लगा के देख लेता हूँ ताकि पता चल पाए कि इमेज किस तरीके से जो है वो यहाँ पे प्लेस होती है, डिस्प्ले होती है। अब मैं इस लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बॉल। चलिए अब मैंने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, दोनों यूआई एलिमेंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ मिसिंग कंस्ट्रेंट्स और अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ कंस्ट्रेंट्स को। तो क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो स्केलेटन व्यू की तरफ रहेगा इसलिए मैंने इंडिविजुअली जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं किए। जो भी मेरे मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो एक्स कोड ने ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई कर दिए हैं। अब मैं इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करूंगा और इसके जो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट है उसको कॉन्फ़िगर करूंगा। तो सबसे पहले कंट्रोल की को प्रेस करके कीबोर्ड पे इस तरीके से इस डॉट के ऊपर ड्रॉप करेंगे और पहला यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे डेटा सोर्स और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट।
डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने कलेक्शन व्यू और उसके बाद में इस इमेज और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने से पहले चलिए पोर्ट्स की हेल्प के साथ जो स्केलेटन व्यू है उसको एम्बेड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके लिए प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ एक्स कोड से। अब हमने यहाँ पे ओपन करना है टर्मिनल और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब आपने जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है आपने क्रिएट किया था उस फोल्डर को आपने ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे वो वाला फोल्डर जो है वो ओपन कर देता हूँ ताकि हम जो कोकोआ पोर्ट्स की हेल्प के साथ जो अपना स्केलेटन व्यू है उसको एम्बेड कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना वो वाला फोल्डर जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट है। आपने अपर फोल्डर को यहाँ पे CD लिख के स्पेस देने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इससे होगा क्या, आपको पूरे का पूरा जो फोल्डर का पाथ है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ऑटोमेटिकली पाथ जो है वो परफेक्टली आ जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है। तो चलिए हम प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर जो है वो जा चुके हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना है पॉड इन इट, पॉड को इनिशियलाइज करना है इस तरीके से, एंटर प्रेस करना है और आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर एक पॉड फाइल जो है वो बन चुकी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हमने इसको भी मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हमने यहाँ पे लिखना है पॉड और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखना है सिंगल कोड के अंदर स्केलेटन व्यू। क्योंकि मेरा जो एक्स कोड है वो है 10.2.1, मगर इस टाइम पे जो एक्स कोड का वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 13। तो मुझे जो स्केलेटन व्यू का जो वर्जन है वो भी पुराना यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नया एक्स कोड यूज़ कर रहे हैं तब आपको पुराना वर्जन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका भी जो एक्स कोड का वर्जन है वो पुराना है तो आप यहाँ पे इसी तरीके से जो है कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे वर्जन यूज़ करूँगा 1.8.5 और इसको एक बार सेव करते हैं। और अब मैंने इसको क्लोज करना है फाइल का और वापस टर्मिनल के अंदर लिखना है पॉड इंस्टॉल और एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि इंटरनेट की हेल्प के साथ आपके जो पॉड के रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड होने के बाद इंटीग्रेट होंगी आपके प्रोजेक्ट के साथ। तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि जो पॉड की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस टर्मिनल विंडो को क्लोज़ करना है और यहाँ से अब हमने अपनी पुरानी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो ओपन नहीं करनी, जो कि ये ब्लू कलर में है। अब आपने ये वाली फाइल जो है इसको ओपन करना है जो कि है वर्क स्पेस। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मेरी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर पॉड के थ्रू जो स्केलेटन है व्यू है वो यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी फाइल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हमने फिर से प्रोजेक्ट का जो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड है उसको ओपन करना है। और क्योंकि मैंने जो स्केलेटन व्यू का पुराना वर्जन है वो यूज़ किया है तो इसको मैं एक बार बिल्ड कर लेता हूँ ताकि अगर कोई यहाँ पे मिस मैचिंग आती है कोड के अंदर लाइब्रेरी के थ्रू तो मैं उसको यहाँ पे रेक्टिफाई करूँगा। तो मैं सबसे पहले इस एरर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो है वो एरर्स जो हैं वो निकल के आई हैं जो कि कन्फ्लिक्ट हुई हैं वर्जन के कारण। तो मैं इनको डायरेक्टली जो है कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ और सारा कोड मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो मुझे नहीं है। अब मैं अदर एरर्स को देखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जो ये है इसको भी मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये कोड जो है iOS 13 के लिए है मगर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है 12। तो मैं लास्ट वाली जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको रहने देता हूँ और बाकी कोड को यहाँ पे मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ।
और इसी तरीके से यहाँ पे भी। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी यहाँ पे एरर्स थी वर्जन के कन्फ्लिक्ट के कारण, वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी है। अब जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट के लिए रेडी है। यहाँ पे 2 एरर्स और निकल के आई हैं। चलिए इसको भी मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं पहले कमेंट लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा ओनली विजिबल सेल्स। और कोई एरर देख लेते हैं यहाँ पे। इसको फिर से बिल्ड करते हैं और देखते हैं क्या कोई और एरर यहाँ पे निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में और अपना जो IB आउटलेट्स वाला काम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नई फाइल ऐड करूँगा जो कि है कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो सुपर क्लास हो वो नीचे हो UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब इसे कनेक्ट करते हैं अपने कलेक्शन व्यू सेल के साथ। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की है उसका थोड़ा सा नाम लिखने की कोशिश करेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए कनेक्टिविटी जो है वो मेरी हो चुकी है। IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी को यूज़ करूँगा। तो चलिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो चलिए इसके अंदर अपना इस कलेक्शन व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और यहाँ पे लिखेंगे इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो इमेज है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं IB आउटलेट्स जो है वो मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और हर एक फाइल को पहले सेव करते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कोडिंग में जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाए। अब फ्रेंड्स हमने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है और यहाँ पे अपना जो कोडिंग वाला काम है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अब हमने यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर जो कोडिंग है वो अपनी करनी है। तो साइड वाले पैनल्स को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले मेरी ओरिजिनल ऐप में आप देख सकते हैं मैंने कलेक्शन व्यू के अंदर हर एक सेल के अंदर एक इमेज और उसका जो पर्टिकुलर नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे जो एक इमेजेस के नेम्स की एरे और एक पर्टिकुलर टॉय के नेम की जो एरे है वो यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं टॉयज इमेज और इसमें इस तरीके से आपने लिखना है बॉल इमेज का नेम और उसके बाद में इसी तरीके से सभी इमेजेस के जो नेम्स हैं वो आपने इस एरे के अंदर क्रिएट करने हैं। तो इमेजेस के नेम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी मेंशन किए हुए हैं।
ये सारी इमेजेस के पर्टिकुलर जो जैसे नेम यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल, बाइक, उसी तरीके से आपने जो नेम्स हैं उसको एरे के अंदर जो है वो लिखना है। और इनके रिस्पेक्टिव जो एक और आपने एरे क्रिएट करनी है जो कि है टॉयज नेम, और इसमें आपने प्रॉपर जो टॉय का नेम है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है सेम ऑर्डर में जैसे आपने ऊपर लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉल जो है बी कैपिटल लिखा और बाइक को भी मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है। तो ये दोनों एरेज मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई थी ताकि थोड़ा सा टाइम जो है वो यहाँ पे सेव हो पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपना कमांड वी के थ्रू पूरे का पूरा जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहाँ पे जो एरे है वो क्रिएट करके रखी हुई है पहले से ही। दोनों एरेज आपने क्रिएट करनी है ताकि इसी डेटा को एज ए डेटा सोर्स जो है वो हम कलेक्शन व्यू के साथ जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो चलिए फिर से चलते हैं अपना मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर, देखते हैं क्या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में बाकी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे रेडी हैं। तो यहाँ पे जो बॉल वाला लेबल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू मैं येलो कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे वे के साथ यहाँ पे जो है इस तरीके से जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो निकल के आए। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और अपनी जो बाकी सेटिंग्स हैं वो करनी है ताकि हम स्केलेटन व्यू को जो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो अब मैं दो प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे लास्ट में आपने जाना है यहाँ पे और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और दो प्रोटोकॉल्स अब आपने यूज़ करने हैं। एक है स्केलेटन, तो यहाँ पे स्केलेटन जो है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो स्केलेटन व्यू वाली लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्केलेटन व्यू को इंपोर्ट। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है स्केलेटन और उसके बाद में कलेक्शन व्यू डेलीगेट और दूसरा प्रोटोकॉल है स्केलेटन कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। आपको पता ही है कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इनको आपने कोड करना है और इनके अलावा अगर और भी कोई मेथड प्रोटोकॉल के रिक्वायर्ड आपने कोई कोड करना है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर क्या हमने जो कलेक्शन व्यू था इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर का नेम है यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे अभी तक हमने आइडेंटिफायर का नेम जो है वो नहीं लिखा। तो चलिए यहाँ पे कोई भी नेम आप ले सकते हैं। कहने का मतलब आइडेंटिफायर का नेम जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे पहला ही हमारा कलेक्शन स्केलेटन व्यू का जो मेथड है यहाँ पे आप पैरामीटर देख सकते हैं किस तरीके से है सेल आइडेंटिफायर फॉर आइटम ऐड। तो यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे डायरेक्टली जो भी आपने आइडेंटिफायर का नेम लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा था आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेल, तो सेम यही नेम अब हमने यहाँ पे रिटर्न करना है कोडिंग के अंदर। तो उसी को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है। अब यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू का जो एक फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। तो यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स टॉय नेम्स एरे में होंगे उतने नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो होंगी। तो यहाँ पे आप टॉय नेम्स वाली जो एरे है उसको देख सकते हैं। अब हमने अगला कलेक्शन व्यू का फंक्शन यूज़ करना है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल फॉर आइटम ऐड। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपने किस तरीके से कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर डेटा को डिस्प्ले हमने करवाना है उसकी जो कोडिंग है उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कोडिंग के लिए लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल
और आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे सेल, फॉर्म में लिखेंगे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब हमने लिखना है सेल डॉट उसका जो माई लेबल उसका यूआई एलिमेंट है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टॉयज नेम और इसमें पास करेंगे इंडेक्स पार्ट डॉट रो एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब हम लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज व्यू और यहाँ पे इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज से यूज़ करेंगे डेटा नेम्ड पैरामीटर और इसमें अब हम पास करेंगे टॉयज इमेज और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पार्ट डॉट रो इस तरीके से। अब हमने सेल की जो लेयर का जो बॉर्डर है वो यूज़ करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे हमने ब्लैक कलर का एक बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की जो विड्थ है वो स्पेसिफाई करेंगे। वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1, आप इससे ज़्यादा वैल्यू भी जो है वो ले सकते हैं। अब हम लेयर के थ्रू उसकी जो बॉर्डर का कलर है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं यूआई कलर के थ्रू जो है ब्लैक कलर यहाँ पे यूज़ करूँगा और उसको सीजी कलर के थ्रू कलर में कन्वर्ट करूँगा और डायरेक्टली रिटर्न करूँगा सेल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा सेकंड यहाँ पे जो थर्ड फंक्शन है इसकी भी जो कोडिंग है वो फुलफिल हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट जो कोड करना है वो करना है, आप देख सकते हैं हर एक रो के अंदर हमने जो 2 सेल्स डिस्प्ले करवाए हुए हैं इनको हमने इक्वल विड्थ में जो है कन्वर्ट किया है। तो इक्वल विड्थ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक हम जो अपना फंक्शन है कलेक्शन व्यू का यहाँ पे लिखेंगे साइज फॉर आइटम इस तरीके से। तो वो नहीं आया तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्यों नहीं डिस्प्ले करवा रहा साइज फॉर आइटम। तो यहाँ पे तो आया नहीं, तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक और जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे कलेक्शन लिख लेते हैं यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। ये हमने यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल को यूज़ करना है और अब हमने इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे साइज फॉर आइटम। और देखिए एक और फंक्शन यहाँ पे आ चुका है कलेक्शन व्यू का इस तरीके से। और इसमें अब हमने कोड लिखना है, तो कोड बड़ा सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे लेट साइज इक्वल टू कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट उसकी जो साइज़ है उसकी जो विड्थ है उसमें पैडिंग करेंगे -10 और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 कॉलम्स में हम डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आप 3 रोज़ एक रो को 3 सेल्स में डिवाइड करना चाहते हैं या 3 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे CG साइज़ और विड्थ एंड हाइट यहाँ पे पास करेंगे इक्वल टू साइज़, यहाँ पे भी हाइट इक्वल टू साइज़। चलिए ये वाला फंक्शन भी हमारा जो है वो कोड हो चुका है। अब हमने कोडिंग करनी है कि जैसे हम ऐप को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो स्केलेटन व्यू है वो जब भी सेल्स डिस्प्ले होने से पहले ही वो जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ओवरराइड करूँगा फंक्शन व्यू डिड अपीयर। तो चलिए इसमें सबसे पहले सुपर को व्यू डिड अपीयर को कॉल करते हैं यहाँ पे एनिमेटेड। और अब हमने माई कलेक्शन व्यू के ऊपर जो शो करना है एनिमेटेड ग्रेडियंट स्केलेटन इस तरीके से। इस फंक्शन को कॉल करने से जो ग्रेडियंट इफेक्ट है वो निकल के आएगा स्केलेटन व्यू की हेल्प के साथ। अब हमने जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आपको स्केलेटन व्यू डिस्प्ले होगा, मगर हम चाहते हैं कि जो स्केलेटन व्यू है वो केवल 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले हो और उसके बाद में हाइड हो जाए। तो उसके लिए अब हम अलग से व्यू डिड लोड के अंदर कोड लिखेंगे डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक आफ्टर डेडलाइन में हम टाइम प्रोवाइड करेंगे नाउ प्लस करेंगे 5 सेकंड
एग्जीक्यूट को हमने यूज़ नहीं करना, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्लाउज़र यूज़ करना है और इस क्लाउज़र के अंदर अब हम लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और उसका स्टॉप करेंगे स्केलेटन एनिमेशन। अब हमने उसको हाइड करना है, तो माई कलेक्शन व्यू डॉट हाइड स्केलेटन और यहाँ पे रीलोड आफ्टर करेंगे ट्रू। और ट्रांजिशन में हम यहाँ पे इफेक्ट जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे क्रॉस डिज़ोल्व और यहाँ पे लिखेंगे 0.25 इस तरीके से। अब हमने सेल्फ डॉट माई कलेक्शन व्यू का जो डेटा है उसको रीलोड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड भी मैंने कर दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ एक बार और बाकी देख लेता हूँ और पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद कर देते हैं क्योंकि नई ऐप बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे रेडी है। अब हम इसको बिल्ड एंड रन करके देखेंगे क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो मैं यहाँ पे इसको बिल्ड एंड रन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप मेरी जो है वो प्रोसेस हो रही है और सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। अब हम देखते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से ये वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप हमारी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है मगर स्केलेटन व्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसको देख लेते हैं स्केलेटन व्यू क्यों नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अभी यहाँ पे नहीं की थी। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और इसमें हर एक एलिमेंट जैसे यहाँ पे व्यू है इसका स्केलेटन जो है वो यहाँ पे ऑन करना है, माई कलेक्शन व्यू का इसका भी ऑन करना है, सेल को इसको भी हम यहाँ पे ऑन करेंगे और माई इमेज व्यू को यहाँ पे इस तरीके से हर एक एलिमेंट जिस पे आप स्केलेटन व्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसकी एक ऑप्शन है यहाँ पे इज़ स्केलेटन एबल, इसको आपने ऑन करना है। तो मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और चलिए लगे हाथ यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर भी ऐड कर देते हैं। इस डॉट को सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ पे ऐड करना है नेविगेशन कंट्रोलर और इसी की हेल्प के साथ आप देखिए नेविगेशन कंट्रोलर मेरा अटैच हो चुका है और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉपुलर टॉयज लिस्ट इस तरीके से और इसको सेव करता हूँ और फिर से इसको बिल्ड एंड रन करते हैं और अब देखते हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो निकल के आती है। तो अब आप देखेंगे स्केलेटन व्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं स्केलेटन व्यू जो है वो डिस्प्ले हो चुका है मगर ये हाफ तक ही आया है यहाँ पे। आप फिर से देखिए आधा तो आया ही नहीं। तो इसको भी रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपको एक कोड बताऊंगा, बड़ा ही सिंपल है। तो 4 सेल्स ही यहाँ पे आए हैं बाकी आए नहीं। इसके लिए फिर से व्यू कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे एक और फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ आइटम। तो ये स्केलेटन व्यू के अंदर ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन स्केलेटन व्यू का एक फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम जो है वो कितनी होनी चाहिए सेक्शन के अंदर। तो सेम यहाँ पे रिटर्न करेंगे टॉयज नेम्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतनी नंबर ऑफ आइटम जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर होंगी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी एक्सटेंशन के अंदर हमने इसको स्पेसिफाई किया है। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब आप देखेंगे सारे के सारे जो सेल्स हैं वो अब यहाँ पे स्केलेटन व्यू के साथ जो है वो लोड होंगे। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमारी ऐप जो है वो अब वर्क कर रही है, स्केलेटन व्यू प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो मैं फिर से एक बार स्टॉप करता हूँ और फिर से रन करता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे जो है वो देख पाएँ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल। आपने देखा कितने इजी एंड सिंपल वे के साथ आप जो स्केलेटन व्यू है उसको कलेक्शन व्यू के ऊपर एम्बेड कर सकते हैं ताकि यूज़र को ऐसा इफ़ेक्ट मिल पाए कि आपकी ऐप के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो हैपन हो रहा है और कुछ ना कुछ लोडिंग जो है वो चल रही है ताकि यूज़र जो है वो वेट स्टेट में बना रहे। तो अगर आपको ये एग्जांपल हमारी आज की अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।